जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ टेस्ट सीरीज़ में। आज जिस टेस्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आरएफटी मतलब रेनल फंक्शन टेस्ट। आम लफ्ज़ों में बात करें तो गुर्दों का टेस्ट। गुर्दों का टेस्ट क्या होता है, क्यों करवाया जाता है, कब करवाया जाता है और इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, ये डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। सो गुर्दों की रिपोर्ट क्यों करवाई जाती है? ख़वातीन हज़रात, गुर्दों की रिपोर्ट डॉक्टर्स आमतौर पे उस स्टेज पे रेकमेंड करते हैं जब आपके अंदर गुर्दों की डिजीज़ की अलामात शो हो रही हो। वो वेरियस हो सकती हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स। वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपको किस किस फैक्टर्स की वजह से गुर्दों के अर्जे से मुब्तला हो सकते हैं। सो तब डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं आरएफटीज, जो आप किसी भी लैब से जाके करवा सकते हैं। आरएफटी के अंदर जो मेजर चीज़ें होती हैं वो होती है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रेटिनाइन और अक्सर लैब्स करती हैं ईजीएफआर भी। लेकिन आप किसी अच्छी लैब की तरफ चले जाएं तो वो साथ में बाइकार्बोनेट्स भी करते हैं, सोडियम करते हैं, पोटाशियम करते हैं, क्लोराइड करते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इनका फंक्शन भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। सो तब ये डॉक्टर्स करवाते हैं। दूसरी बात ये कि इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। इसकी रिपोर्ट को पढ़ा जाता है कि जब आप किसी भी अच्छी मेडिकल लेबॉर्ट्री के अंदर जाते हैं, ब्लड सैंपल से ये टेस्ट करवाते हैं, तो जब आपको रिपोर्ट देते हैं तो उसके एक तरफ आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ आ रही होती हैं कि इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या हो सकती है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्रेटिनाइन है। क्रेटिनाइन की जो नॉर्मल रेशियो होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, वो 0.9 से लेके 1.3 तक होती है। मतलब 0.9 से लेके 1.3 के दौरान अगर आपके क्रेटिनाइन आ रहा है, इट मीन्स कि आपके गुर्दे सही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, हम आपको ये बताते चलें कि जो ईजीएफआर की वैल्यू होती है ना, ये कोई मशीन नहीं निकाल के देती है। ये बेसिकली होती है, ये खुद कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेशन का अमल क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट एंड रेनल डिजीज़। आपकी डाइट और डिजीज़ के मुताबिक इसकी वैल्यू को एस्टिमेट किया जाएगा। उसके वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है कि ईजीएफआर की वैल्यूज़ की कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी या कितनी नहीं। वो उसके अंदर पेशेंट की एज आ जाती है, पेशेंट का जेंडर आ जाता है, उसके बाद सीरम क्रेटिनाइन आ जाता है। क्रेटिनाइन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ईजीएफआर की वैल्यू कितनी होती है। आमतौर पे जो नॉर्मल होती है वो अगर 60 से ऊपर जा रही है तो इट मीन्स कि आपके जो किडनीज है ना, गुर्दे हैं, वो नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उससे नीचे जा रही है इट मीन्स कि आपके किडनीज के अंदर खराबी पैदा होनी शुरू हो गई है और उनकी फंक्शनिंग कम हो रही है। तो आप जब आरएफटी की रिपोर्ट करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट्स के अंदर वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशंस जब आती हैं, ऊपर नीचे आती हैं, तो उसका फिर हल ये होता है कि आप अपने डॉक्टर को उस रिपोर्ट को दिखाएं। वो आपको उस पर मेडिसिन रेकमेंड करेगा और उस पर गुर्दों की स्टेज भी बताएगा कि ये किस स्टेज पे खड़े हैं, या कि ये मेडिसिन से रिकवर होंगे या डायलिसिस पे जाना पड़ेगा या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। तो का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्रेटिनाइन के साथ साथ होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। बेसिकली हमारे गुर्दों का फंक्शन ये होता है कि हमारे ब्लड को ये प्यूरिफाई करता है। उसके अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जितने भी गैर ज़रूरी मवाद होता है, जहरीला मवाद होता है, उसको ब्लड से निकालते हैं और हमारे यूरिन के थ्रू उसको एलिमिनेट कर देता होता है। ठीक है, तो अगर ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी एक जहरीला मवाद ही होता है, इसकी भी हमारे ब्लड के अंदर एक नॉर्मल वैल्यू होती है। जब इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है ना ब्लड के अंदर, इट मीन्स कि हमारे जो किडनीज है ना वो प्रॉपर उसको प्यूरिफाई नहीं करते। ये थी आज की हमारी वीडियो किडनीज के ऊपर।